दोस्तों, इनैजिक बिजनेस ट्रेनिंग फॉर हैप्पी 6A2-3 के लिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस खास वीडियो में हम कुछ खास खास चीज सीखने वाले हैं। पर एक मैसेज मेरे तरफ से, व्यापार ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि ये सेवा का मौका है, संबंध को बनाने का मौका है, किसी को मदद पहुंचाने का मौका है, किसी समस्या का समाधान देने का प्रयास है ये व्यापार। और इन सब से बढ़कर व्यापार जीवन के प्यार को व्यक्त करने का आधार है, और यही तो जीवन का सार है। चलिए चलते हैं आज के खास टॉपिक पे कि इनैजिक बिजनेस के लिए लिस्ट कैसे बनाएं। हर एक बिजनेस में दो चीज होती है। एक होती है प्रिंसिपल, एक बिजनेस की प्रिंसिपल होती है, और प्रिंसिपल के इर्द गिर्द सपोर्ट करने के लिए एक्शन पॉइंट्स होते हैं। प्रिंसिपल्स जो दूसरे बिजनेसेस के हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस के हैं, वो सेम प्रिंसिपल इनैजिक बिजनेस में भी अप्लाई होगी, पर जो एक्शन पॉइंट्स हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनैजिक बिजनेस अलग है, थोड़ा खास है, इसकी वैल्यू हाई है। और इसकी वैल्यू हाई है, इसका मतलब इतना ही है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, एक व्यक्ति अपने पूरे उम्र में जितनी ट्रांजैक्शंस करता है, अगर उसका एवरेज निकाला जाए खुद के पर्सनल यूज के लिए, खुद के पर्सनल सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये वो प्रोडक्ट होगा जिसका वैल्यू उसके एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू से हायर साइड में होगा। और इसके लिए अगर हम एक ऐसे प्रोडक्ट में हैं तो हमें एक सही अप्रोच की जरूरत होगी। प्रिंसिपल है लिस्ट बनाना। लिस्ट कहां से बनेगा? तो जो भी डेटाबेस है, आज 4G का जमाना है, तो हर डेटाबेस आज क्लाउड में है। उस क्लाउड में पूरी की पूरी दुनिया की डेटाबेस है, हर किसी का, चाहे वो आपके कांटेक्ट के रूप में या फेसबुक के रूप में या मेल पे या किसी ना किसी के रूप में, आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में, क्लाउड में कहीं ना कहीं सेव है। उस क्लाउड के कंप्लीट यूनिवर्स में हमारे खुद के कुछ एक्सेस हैं। जो हमारा मोबाइल है उसमें जो हमने सेव किया है, उस पर हमारा एक्सेस है, जो हमारे मेल आईडी है, तो उन सारी की सारी जो हमारी एक्सेस के जो डेटाबेस हैं, जो नाम है, जो नंबर्स हैं, उसमें से हमें कुछ लोगों का नाम अलग करना है, सेपरेट करना है। और ये जो सेपरेट करने की पूरी विधि है, ये बहुत जरूरी है समझना, अगर हमें इनैजिक बिजनेस में जल्दी ग्रो करना है। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, वो लिस्ट, वो जो सेपरेशन की जो क्रिया है उसको करने के पहले, वो स्टार्ट करने के पहले क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होनी चाहिए, लिस्ट बनाते समय क्या प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए, और लिस्ट बनाने के बाद हमने मेजरमेंट क्या करना है और किस तरीके से उसके आगे का अप्रोच करना है, ये तीनों चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप बने रहिए, और खास टिप्स को अगर और भी देखना है तो आप सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ओके, आगे तो लिस्ट बनाने से संबंधित मुख्यतः ये 6 बातों के ऊपर हमने ध्यान देनी चाहिए। तो लिस्ट बनाना क्यों बनाना? क्योंकि ये प्रिंसिपल का पार्ट है, और प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। जिस भी व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर बहुत बेहतर सफलता अर्जित किया है, तो उसने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया होगा। अब जैसे ही लिस्ट बनाने की बात आती है तो कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ शंकाएं आ जाते हैं। पहला कि लिस्ट बनाने कैसे बनाऊं मैं, क्या ध्यान में रख करके बनाऊं मैं। दूसरा आ जाता है कि कहां बनाऊं मैं, कैसे बनाऊं मैं, लिस्ट में क्या लिखूं मैं, कितने लोगों का लिस्ट बनाऊं मैं, लिस्ट बनाने के बाद उसका क्या करना है। तो ये 6 मुख्य इर्द गिर्द वाली बातें हैं इस प्रिंसिपल के। चलिए हम एक एक करके सारे के सारे शंकाओं का समाधान समझते हैं। लिस्ट बनाने के पहले क्या करें, माइंडसेट कैसा रखें। तो ये जो पूरी यूनिवर्स, ये जो पूरी आपकी यूनिवर्स है, हमारी यूनिवर्स की जो डेटाबेस है जो क्लाउड में है, उसमें से कुछ लोगों का लिस्ट हमें अलग करना है। लेकिन वो अलग करने के पहले का माइंडसेट ये है कि हम उन लोगों का नाम अलग करने वाले हैं जिसके साथ, जिसके जनरेशन को हम, जिसके स्वास्थ्य को हम, जिसके पूरे लाइफ में हम बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं।
तो माइंडसेट ऐसा हो कि उस लिस्ट में से हम ऐसे लोगों को चूज कर रहे हैं कि इन सब का जीवन अब बदलने वाला है, इन सब के जीवन में एक बेहतरीन स्वास्थ्य का सूर्योदय होने वाला है, इन सब के जीवन में एक बेहतरीन टीम का सूर्योदय होने वाला है, जीवन में सफलता का सूर्योदय होने वाला है, या उसमें बदलाव आने वाला है, उसमें बेहतरी होने वाला है, उसमें एक जबरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो इस माइंडसेट को रख करके जब आप सारे के सारे डेटाबेस को आप एक बार स्कैन कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपकी दिल की इच्छा क्या है, आप किन लोगों को सबसे पहले चाहेंगे कि इनके जीवन में वो इंप्रूवमेंट हो। तो ये बहुत ही सकारात्मक माइंडसेट के साथ हमने चूज करनी है। हमने ये माइंडसेट के साथ नहीं चूज करनी है कि यार ये ले सकता है, ये ज्वाइन कर लेगा, ये खरीद लेगा, या नहीं 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 नहीं, खरीद लेगा, ज्वाइन कर लेगा, जुड़ जाएगा, ये माइंडसेट के साथ बिल्कुल लिस्ट सेपरेट नहीं करनी है। हमने लिस्ट सेपरेट करनी है कि इस व्यक्ति के जीवन में मुझे बदलाव लेके आना है, इस व्यक्ति के साथ मुझे जीवन व्यतीत करना है, इस व्यक्ति के परिवार के साथ मुझे घुलना मिलना है, इस व्यक्ति के लाइफस्टाइल तक मुझे पहुंचना है, इस व्यक्ति के लाइफस्टाइल के साथ मुझे रहना है। ये अपना है, अपना। हम किनके साथ काम करना चाहते हैं, हम किनके साथ जीवन के आने वाले पलों को व्यतीत करना चाहते हैं, हमने वैसे ही लोगों का या वैसे प्रोफाइल के लोगों का नाम लिखना है। अभी कोई व्यक्ति है, उसका प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है, मुझे लगता है कि उस प्रोफाइल के व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है उसी लाइफस्टाइल में मैं जीऊं, तो फिर मैं उसको अपनी इस लिस्ट में सेपरेट करूंगा। तो माइंडसेट को बिल्कुल भी सही रखना जरूरी है, क्योंकि इनर्जिक बिजनेस एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं, ये एवरेज ट्रांजैक्शन पूरी लाइफ की जो होती है उसमें ये हायर साइड का ट्रांजैक्शन वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो माइंडसेट का सही रखना जरूरी है। इसके भी लगभग 4-5 पॉइंटर्स हैं जो हम अलग से सीख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे शंका पर कि लिस्ट कहाँ बनाए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नोटबुक में बनाओ, पेज में बनाओ, डायरी में बनाओ, कंप्यूटर में बनाओ, मोबाइल में बनाओ, कहाँ बनाओ। तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी बना सकते हैं और हार्ड कॉपी में बना सकते हैं। आइडियली आप दोनों जगह पे बनाएं, वो बेहतरीन होगा। तो ये सवाल समाप्त हो गया कि लिस्ट कहाँ बनाना है। आप सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में एक नोटपैड डाउनलोड करें और उस पर आप लिस्ट बना सकते हैं, और नोटबुक के ऊपर भी बना सकते हैं। पर ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख करके लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट आप इस तरीके से बनाएं कि आप उसे अपग्रेड कर सकें, आप उसको अपडेट कर सकें, आप उसमें ऐड कर सकें, आप उसके प्रोफाइलिंग को, किसी व्यक्ति का अगर आप नाम लिखते हैं तो उसके साथ साथ आप कुछ अपडेशन कर सकें, उसके स्टेप्स को आप किसी न किसी तरीके से नोट कर सकें। तो लिस्ट बनाने के जो पॉइंटर्स हैं उसके साथ साथ जो स्पेस है वो इस तरीके से डिफाइन करें कि कल के दिन में हमें उसके ऊपर कुछ अपडेट लाने की जरूरत है। इनर्जिक बिजनेस में हमें बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं करना होता है, तो हमें कुछ एक लोगों को सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत ही सावधानी से मैनेज करनी है। इसके कारण लिस्ट कैसे बनेगा ये डिसाइड करेगा कि हमारा बिजनेस कितना जल्दी टेक ऑफ की ओर चला जाएगा, कितना जल्दी आगे बढ़ेगा। चौथा, जैसे ही लिस्ट बन गया, लिस्ट किस तरीके से बनाना है हमने डिसाइड कर लिया, तो अब आती है कि लिस्ट में लिखना क्या क्या है, क्या क्या चीजें लिखनी है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि लिस्ट में ये चीजें आप लिखिए। जो मुझे लगता है एनर्जिक बिजनेस, क्योंकि ये अलग बिजनेस है, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट बिजनेस है, तो हमें ये सारे काम हम इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट को ध्यान में रख करके ये लिस्ट में क्या लिखनी है। अगर हम ये कुछ 10 पॉइंट्स को इंक्लूड करें तो हमारा मकसद इतना ही है कि हमारा क्लोजर जो रेशियो है वो अभी की जो एवरेज है उससे बेहतर हो। इस मकसद से हम ये सारा का सारा प्रिंसिपल के साथ साथ ये एक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो नाम तो लिखना ही है, मोबाइल नंबर, एज लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत
आसानी से हम समझ सकते हैं एज देख करके कि ये बंदा एग्रेसिव हो सकता है या लाइफ में सेटल हो सकता है या किस लेवल पे है, अपने अपने जीवन ऊर्जा के किस पड़ाव पे है, उसकी मैरिटल स्टेटस, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेवल क्या है, उसकी उसका हमारे साथ रिलेशनशिप लेवल क्या है, वो हमसे सीनियर लेवल पे है, उसकी इनकम ज़्यादा है, वो प्रायोरिटी में एज में सीनियरिटी लेवल पे है, इक्वल लेवल पे है या हमसे जूनियर लेवल पे है, तो रिलेशनशिप लेवल RL। उसके बाद ऑक्यूपेशन वो क्या है, सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल या तो बिजनेस ओनर है, तो ये ओपी ऑक्यूपेशन ये समझना है। टेंटेटिव अर्निंग उसकी मंथली या ईयरली कितनी है ये हमने डेटा पॉइंट एंट्री करनी चाहिए। सिटी कहाँ से वो है, एंड देन डेटा टाइप, वो फैमिली है, फ्रेंड है, कलीग है, कहाँ से रेफरेंस से आया, फेसबुक से आया, कहाँ से सोशल मीडिया से आया, किस तरीके से व्हाट्सएप से आया। तो डेटा टाइप अगर हम लिखें तो कल के दिन में जब हम इसके ऊपर नेक्स्ट लिस्ट बनाना, तो फाइनल गोल है नहीं, लिस्ट तो स्टार्टिंग है, तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो डिफाइन करना, उसके स्क्रिप्ट को चुनना आसान हो जाएगा। एंड देन 10वां जो है, अगर आप उसके नेचर को, उसकी पर्सनल नेचर को, दिल का कैसा है, वो एग्रेसिव नेचर का है, वो बहुत शांत नेचर का है, वो केयरिंग नेचर का है, वो केयरिंग नेचर का नहीं है, वो बहुत ही चूजी है, व्हाटएवर जो नेचर है उसकी, उसकी करंट लाइबिलिटी, उसकी प्रॉब्लम्स क्या, उसके गोल क्या, उसके लाइक्स और डिसलाइक, अगर आप ये सारी चीज़ें भी जानते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये बिजनेस अकेले की बिजनेस नहीं है, इसमें हम दूसरे से हेल्प लेते हैं। तो जितना बेहतरीन हम इंफॉर्मेशन जिससे हेल्प लेते हैं उसको देंगे तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो ये डेटा पॉइंट्स हमने लिखनी है। अब ये डेटा पॉइंट्स क्यों लिखनी है, अगर आपको ये डेटा पॉइंट का नेम, मोबाइल नंबर, एज, MA, RL, रिलेशनशिप लेवल, OP, उसकी ऑक्यूपेशन, TE, CT, DT, डेटा पॉइंट, ये लास्ट में जो 80 है, अप्रोच टाइप, ये अगर इसका आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आपको प्रिंट आउट लेकर के आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये लिखना क्यों है, क्यों लिखनी चाहिए, इतनी सारी चीजें क्यों लिखनी है। तो उसका मकसद गोल एक ही है, ताकि हम एक सही कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन स्क्रिप्ट, कॉन्टैक्ट तो है ही, लिस्ट तो है ही, लिस्ट तो पहले से था कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस में, हमने उनको सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद हमें उसको एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद जाकर के हमें उनको इनवाइट करनी है। तो एक्टिवेट करना और इनवाइट करने का जो स्क्रिप्ट है वो हम सटीक चुन पाए, इसके लिए हम ये सारे के सारे फिल्टर्स लगाएंगे, और इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें लिखनी है। सो होपफुली हम क्लियर होंगे। अब एक और सवाल आता है कि चलो ठीक है, लिखना शुरू कर दिए, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे कि 100 लोगों का लिस्ट चाहिए, 200 लोगों का लिस्ट चाहिए, हमें लिस्ट कितनी बनानी है। मुझे लगता है हमें लिस्ट उतनी बनानी है जितने तक में हम सफल ना हो जाए। जब तक हम सफल ना हो जाए तब तक हमने लिस्ट बनानी है। जितने भी इंस्पिरेशन, जितनी भी एस्पिरेशंस, एम्बिशंस हमने रखे हैं, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उतने लोगों की लिस्ट बनानी है। फिर भी हमारे इंटरनल ट्रेनिंग में हम बताते हैं लगभग 80 लोगों के लिस्ट पे काम करके हम इनर्जिक में अपने सारे के सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसमें किस तरीके से अप्रोच करना 80 लोगों में, वो सारी ट्रेनिंग्स हम देते हैं। तो कितने लोगों का बना है, आप 10, 20, 50 लोगों से स्टार्ट कीजिए, आप 80, 100, 200, जब तक हमें सक्सेसफुल, तब तक हमें ये लिस्ट बनाते ही रहना चाहिए। ये है, पर 70, 80 शुरुआत में बहुत बेहतर नंबर है, यहाँ से काम शुरू की जा सकती है। अब आती है लिस्ट बनाने के बाद क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे लगभग 50% ड्रॉप आउट रेशियो है। लिस्ट बनाने के बाद बहुत शंकाएं हो जाती है, बहुत डर लगता जाता है कि अब इसका क्या करना है। एक तो हम डर में, भय में, हम लिस्ट बनाने के बाद बस लिस्ट को ही रख देते हैं, हम उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पाते, हम उस पर कुछ आगे बढ़ नहीं पाते, हम काम को आगे बढ़ा नहीं पाते, हम अगले स्टेप में जा नहीं पाते। तो लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे कि लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है, एक्शंस क्या लेने हैं, उसके पूरे स्क्रिप्ट को हम समझेंगे कि लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है।
कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं लिस्ट बनाने के बाद अभी क्या करना है। मैं आपको स्क्रिप्ट अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद आप एक एक कॉन्टैक्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और 90% प्लस लोग शायद ये एक्टिविटी नहीं करते हैं और इसके कारण अपने क्लोजर रेशियोज को बहुत कम करके रखे हुए हैं। तो लिस्ट बनाने के बाद हमने लिस्ट बनाया ऐसे लोगों का जो माइंडसेट के साथ हमने बनाया, जिनके साथ हम अपने जीवन को शेयर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हमने, जिस प्रोफाइल के साथ हम अपने जीवन को शेयर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हमने लिस्ट बनाया है। कितने लोगों का? 10, 20, 50 लोगों का। अब हमने एक एक व्यक्ति को, जो जो कांटेक्ट हमने लिखा है, उस व्यक्ति को का लिस्ट में नाम देख करके चिंतन करना है। ये सबसे पहले करना है। कोई भी काम करने के पहले, उनको कॉल करने, व्हाट्सएप करने, मैसेज करने के पहले सबसे पहले चिंतन करना है। एक एक व्यक्ति के कांटेक्ट के ऊपर, उनके व्यक्ति के ऊपर चिंतन करना है। उस व्यक्ति के कांटेक्ट के साथ ये इमेजिन करना है, ये सोचना है कि ये व्यक्ति के साथ मैं बेहतरीन काम कर रहा हूं, लोगों को हेल्प कर रहा हूं, इसके परिवार में बदलाव ला रहा हूं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चिंतन करना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके परिवार में एक सात्विक बदलाव ला रहा हूं। एक भरपूर पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देना है उस कांटेक्ट पे। आपके पेपर के कांटेक्ट पे वो पूरी ऊर्जा देनी है, विजुलाइज करनी है, एक बेहतरीन जीवन उनको आप देते हुए, एक स्वास्थ्य देते हुए, एक इनकम अपॉर्चुनिटी देते हुए, एक अपॉर्चुनिटी देते हुए जिससे कि हम उनके ही नहीं, उनके परिवार के ही नहीं, उनके आने वाले जनरेशन्स का भी शायद लाइफ बदल जाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हुए विजुलाइज करना है। उनके और हमारे अपने और उनके परिवार साथ में एंजॉय करते हुए लाइफ को विजुलाइज करनी है। एक जबरदस्त सकारात्मकता के साथ स्माइल करते हुए एक एक कांटेक्ट पे चिंतन करना है, एक एक कांटेक्ट पे चिंतन करना है। कि इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक और बहुत गहराई में जा सकते हैं। अगर कोई कांटेक्ट आपका फ्रेंड है तो उस फ्रेंड के उन सारे मोमेंट्स को आप याद कर सकते हैं अपने चिंतन में, जहां पे उन्होंने कुछ डायलॉग्स बोला था जो आपको बहुत प्रभावित किया था, जब उन्होंने कुछ बेहतर किया था, जब वो कुछ किसी चीज़ों में सक्सेसफुल हुए थे, जब उन्होंने आपको या आपने उनको कभी किसी चीज़ के लिए सलाह दिया था, या कोई ऐसी इवेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी हुई थी, कुछ इंजॉयमेंट हुई थी, कुछ प्रोग्रेस हुई थी, कुछ ग्रोथ हुई थी। ऐसे मोमेंट्स को याद करना है, चिंतन करना है, क्योंकि ये सारे मोमेंट्स जब हम कनेक्ट होंगे तो इसी मोमेंट्स का सहारा लेंगे। अब सपोज हमारा एक कांटेक्ट, हमने उनको 6 महीने से, 1 साल से या 4 महीने से नहीं बात किया, अब आप उनसे अप्रोच करने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, उनको अलाइव करने वाले, उस कांटेक्ट को एक्टिवेट करने वाले हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपने चिंतन में उस कांटेक्ट का अपने कॉलेज के दिन में एक बेहतरीन पार्टी में एक बेहतरीन मोमेंट को याद कर लिया, तो इस बार जब आप कांटेक्ट कीजिएगा तो उस मोमेंट को याद करते हुए कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपकी जो बाउंडिंग है, वो 6 महीने की बाउंडिंग है, या 6 महीने का जो गैप है, वो गैप खत्म हो चुका होगा। आपकी बाउंडिंग उस कॉलेज डे की बाउंडिंग आ जाएगी, आप दोनों की जो बाउंडिंग होगी वो कॉलेज डे की बाउंडिंग आ जाएगी। तो लिस्ट बनाने के बाद पहला काम करना है चिंतन, पहला काम करना है मनन, उस कांटेक्ट के ऊपर मनन करना है, एक बेहतरीन सकारात्मक मनन करना है, उनके बेहतर जीवन के लिए कामना करनी है, हर एक कांटेक्ट के बेहतर जीवन के लिए, उनके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके सफलता के लिए, एक एक कांटेक्ट जो हमने लिखा है उस सब के सफलता के लिए हमने 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का, 5-5 मिनट का चिंतन करना है, उनके ऊपर मनन करना है, उनके ऊपर विजुलाइज करनी है, सोचनी है, उनकी पूरी पिक्चर अगले 5 साल, 10 साल, 2 साल, जितना भी आप डीप में चिंतन कर पाएंगे, आप पाएंगे आपका एक्टिवेशन अप्रोच भी बेहतरीन होगा। और साथ में जो कन्वर्जन जो है, अब हमारा मकसद है पूरी की पूरी बिजनेस में 2 डेमो के पहले और डेमो के बाद, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे लिस्ट को एक्टिव कांटेक्ट में कैसे बदलें। मैं आपको कुछ व्हाट्सएप स्क्रिप्ट्स भी दूंगा, कुछ कॉलिंग स्क्रिप्ट्स भी दूंगा, छोटे छोटे। तो अभी तक अगर आपने इस अमेजिंग इनर्जिक बिजनेस
ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आइडियाज़ अच्छे लगे तो आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हमारे साथ अपने जर्नी को स्टार्ट करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।